चलिए आइए हम लोग बात करते हैं ये त्रिभुज। हम लोग पिछले वीडियो में जो देखे थे उसमें बेसिक चीज़ आप लोगों को पूरा कंप्लीट पढ़ाए थे, ठीक है। और बेसिक पढ़ाने के बाद आप लोगों को कुछ होमवर्क दिए थे वर्मा गैस पेपर का कि 33 नंबर से लेकर 46 नंबर तक का क्वेश्चन कर लीजिएगा। और आप में से कुछ कुछ बच्चे किए भी हैं और आज फिर हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। और फिर जितना भी देखते हैं, जिनको डाउट है आप पूरा देखिए वीडियो, और जिनको डाउट नहीं है वो कोई बात नहीं, अपना पीछे रिवीजन करते आइए, ठीक है। एक बात आप लोगों से कि इस बार जितने भी आप लोग मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे कोई भी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, किसी भी बोर्ड से, पॉलिटेक्निक का तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग फुल कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 33 से। बहुत ही सिंपल, कल हम सारा बेसिक चीज़ आप लोगों को पढ़ा चुके थे, जो कि कहीं दिक्कत नहीं था, ठीक है। हुआ भी नहीं होगा अगर आप लोग फुल वीडियो देखे होंगे तो। अगर नहीं देखे हैं तो पहले आप लोग पहले उसको देख लीजिए, ठीक है। पहला बेसिक पार्ट लेक्चर नंबर 1 त्रिभुज का थंबनेल में ही आपको दिख जाएगा सारा चीज़, ठीक है। और अभी हम लोग पढ़ेंगे ये 33 नंबर, ये होमवर्क आप लोगों को मिला था इसीलिए, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज PQR, ये दो तरह का त्रिभुज है, एक है ABC और दूसरा है PQR। कौन ये दिया है 30 डिग्री, कौन B दिया है 70 डिग्री, कौन C दिया है 80 डिग्री। तो कह रहा है Q क्या होगा। तो यहाँ देखिए कितना ये सिंपल है, ABC समरूप त्रिभुज PQR, कौन किसके संगत होगा ये आप लोगों को पता है। शुरू वाला इसके संगत होगा, मतलब कौन A कौन P के बराबर हो जाएगा, कौन A जो है ये कौन P के बराबर होगा, कौन B जो है कौन Q के बराबर हो जाएगा, है ना। संगत कौन बराबर हो जाता है, इस तरह कल पढ़ा चुके हैं। ये इसके बराबर कौन C बराबर कौन R हो जाएगा, ठीक है। और हमें चाहिए Q यहाँ है और Q के सामने कौन कौन है B, तो B का मान कितना है 70 डिग्री। इसका मतलब जब B का मान 70 है तो Q का भी मान कितना होगा 70 डिग्री होगा, तो 70 डिग्री, है ना। तो तुरंत देख के मारना है, आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ही आप समझ लीजिए कि ये Q बीच में है, तो यहाँ बीच में क्या है B है, और B का मान कितना है 70 डिग्री। इसका मतलब Q का भी मान हो गया 70 डिग्री। इतना ईजी है ना। इस तरह से आपको काम करना है। 34 नंबर जो क्वेश्चन है ये थेल्स प्रमेय जब पढ़ाएंगे उस समय क्लियर कर देंगे। अभी 35 नंबर देखिए, सॉरी 34 नंबर, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC तथा PQR के लिए कौन सा कथन सत्य है। यहाँ आपको कथन दे रखा है और ये बहुत ही सरल है। सब में देखिए ABC है, तो एक त्रिभुज हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, त्रिभुज ABC, फिर समरूप का चिन्ह लगाते हैं। अब यहाँ देखिए कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। A कौन ये कितना है 60 डिग्री, यहाँ देखिए 60 डिग्री वाला कहाँ है, तो यहाँ कौन P में है, तो यहाँ लिख देते हैं P, ठीक है। फिर B है, तो B के यहाँ 80 डिग्री का कौन है, 80 डिग्री यहाँ किसके पास है, तो Q के पास, यहाँ Q लिख दीजिए। C 40 डिग्री है ना, C है ना, दूसरा R है, तो ये वाला ऑप्शन देख लीजिए कहीं है PQR। ABC तो सब में है ABC, तो है PQR, P कहाँ है PQR, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, है ना आसान। तो ऐसे आपको काम करना है। अगला 36 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC और PQR के लिए कौन सा कथन सत्य है। यहाँ ये इसी टाइप का दिया हुआ है, लेकिन इसमें भुजा और कौन, यहाँ कौन जो दिया है इसमें नहीं दिया है। इसका मतलब ये जो कौन दिया है ये किसी काम का नहीं है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। आपको इसमें ये ढूंढना पड़ेगा कि कौन भुजा किसके समानुपाती भुजा है और वो कौन एक दूसरे के बराबर है। तो थोड़ा सा सोचने वाला बात है। अगर हम AB यहाँ लेते हैं, AB लेते हैं, तो दूसरे त्रिभुज में ये पॉइंट वाला है ना, इसमें भी पॉइंट वाला लेके हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं RQ, ठीक है। ये 3.8 और यहाँ हो जाएगा 7.6, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ हल करने वाला चीज़ है, पॉइंट से पॉइंट ख़त्म हो जाएगा और ये 2 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ये BC, थोड़ा इधर कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। समझ में तो आ ही गया होगा आप लोगों को।
टफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आसान है, लेकिन आप लोग बेसिक चीज़ को ज़रूर देखिए एक बार फुल। अब यहाँ देखिए BC, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि किसको किसके नीचे रख दें कि सब में समान वैल्यू आ जाए। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं 6 दूना 12 हो जाएगा, यानी कि यहाँ लिख देंगे BC/PQ, यानी कि BC है 6 और PQ है 12, इसको कटा दीजिए तो हो जाएगा 1/2, है ना, 6 दूना 12। फिर यही शेष बच गया हम लोगों का AC/, यहाँ ये वाला ले लेते हैं AC/RP या PR, ठीक है, PR ले लेते हैं। किस आप इधर से लिखिए इधर से लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये है 3√3, यह है आपका 3√3 और ये है बाय 6√3, √3 से √3 कैंसिल, 3 1 3 3 9 6, ये हो जाएगा 1/2। देखिए AB/RQ या QR जो आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा, 1/2 आया। BC/PR कितना आया 1/2, और AC/PR कितना आ गया, इतना आ गया, यानी कि इसको हम लोग यहाँ लिख दें AB/RQ, समझिएगा ध्यान से, बराबर BC/PQ बराबर AC/PR, ऐसे लिख दिए। और सबका मान 1/2 है, मतलब इसका भी मान 1/2, इसका भी और इसका भी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो त्रिभुज है यहाँ दिया हुआ, ये जो अभी हम लोग वैल्यू निकाले, ये समानुपाती भुजाएं हैं, ठीक है। अब हमें त्रिभुज लिखना है, त्रिभुज इससे बनाना है, तो बहुत सिंपल है, समझिएगा थोड़ा सा क्या सिंपल है। ABC में इसमें क्या नहीं है, C नहीं है, यहाँ क्या नहीं है तो A नहीं है, ठीक है। इसमें AC में B एब्सेंट है, एब्सेंट वाला लेटर को आपको चुनना है। यहाँ देखिए PQR में है ना, QR है तो P यहाँ नहीं है, यहाँ क्या नहीं है तो R नहीं है, यहाँ क्या नहीं है तो Q नहीं है। आपके पास ABC त्रिभुज है, PQR है, तो इस तरह से हम लोग लिख लिए। अब यहाँ ऑप्शन में देखते हैं कि शुरू में सब में ABC है। चलिए अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब में ABC है, तो इसके समरूप त्रिभुज कौन होगा, तो यहाँ शुरू में ये है तो ये लिए, इसके नीचे वाला ले लीजिए R। फिर B है तो B के नीचे वाला ले लेते हैं Q। फिर क्या है C है, C के नीचे वाला ले लेते हैं P। ये वाला ऑप्शन देख लीजिए कहीं है, अगर है तो उसको टिक लगाना। RQP कहाँ है, RQP, तो ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है, और सिंपल है। क्या सिंपल है, हम इतना अगर नहीं भी करेंगे फिर भी हम लोगों का क्वेश्चन बनेगा आराम से, तुरंत देखते ही बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, इसी में देख लीजिए। सब में ABC, एक साइड में ABC यहाँ से यहाँ तक सब में है, तो हमें इसके लिए सोचना नहीं है, ABC सब में है, ठीक है। अब दूसरे तरफ हमें जाना है, यहाँ इसमें जाना है कि किसको हम लोग लेंगे पहला। तो देखिएगा अगर हम लोग AB लेते हैं, शुरू का AB त्रिभुज AB अभी छोड़ देते हैं, दूसरे तरफ त्रिभुज का कौन सा भुजा लें, तो इसके संगत कौन भुजा है, तो ये भुजा है ना, ये इसके संगत में, तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं RQ, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा RQ, ठीक है। अब ये भी लिखा गया, यहाँ RQ लिखा गया, इसमें छूटा क्या, केवल C छूटा ना, इसमें क्या छूटा PQR में, इसमें P छूटा, हो गया आंसर ये तुरंत, ठीक है। तो ऐसे बनाना है। 37 नंबर क्वेश्चन, ABC त्रिभुज, यहाँ देखिए ABC है और PQR के लिए कौन सा कथन सत्य है, यहाँ एक दिया है, यहाँ भी ABC है, यहाँ भी ABC, यहाँ भी ABC, यहाँ भी ABC है, तीनों में ABC है, इधर चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट देखिए, अगर हम लोग यहाँ देखिए डायरेक्ट, अब उतना बड़ा नहीं करेंगे, ABC, ठीक है, एक इधर तो सब लिखा हुआ है समरूप त्रिभुज। देखिए AB के संगत में कौन हो सकता है, ये अब चुनने वाला चीज़ है, अब चुन लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर काम हम लोग यहाँ करेंगे, ठीक है। तो कौन किसके संगत में आएगा ये हमें देखना है। जैसे अगर हम लोग 4/2 कर दिया जाए, ये हम लोग रफ में कर लेते हैं 4/2, फिर कर लेते हैं
5/2.5 और फिर यहाँ कर लेते हैं 6/3 और सबको भाग दे के देखिए। इसको अगर कटा देते यहाँ 2, 25 दूना 50, इसको भी 2, यहाँ से भी 2। इसका मतलब ये हुआ कि इसके संगत में ये है और इसके संगत में ये भुजा समानुपाती होगा और इसके संगत में ये भुजा समानुपाती होगा। ध्यान दीजिएगा, हमें एक भुजा पकड़ना है BC, तो BC के संगत में कौन आ गया, तो PR आ गया। यहाँ लिख देते हैं PR। ठीक है, अब सोचने की बात नहीं है, ABC यहाँ तो पूरा कंप्लीट लिखा है और यहाँ PQR है, जिसमें से PR हम लोग लिख चुके हैं, PR लिख चुके हैं, तो बच गया क्या, Q बच गया ना। तो देख लीजिए ये वाला ऑप्शन कहाँ है, PRQ। तो PRQ ये 3 नंबर में ऑप्शन है। तो ये होता है ट्रिक, आपको लॉन्ग मेथड में नहीं जाना है, आसानी से बनाना है कि कैसे आसान होता है। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में भी करना है, अलग से कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है 38 नंबर में कि निम्न त्रिभुजों के समरूपता कसौटी क्या होगा। समरूपता कसौटी, कसौटी मतलब होता है नियम, है ना। समरूपता का जो हम लोग नियम कल पढ़े हैं, ठीक है, कल नहीं आज ही हम लोग जो सुबह का वीडियो अपलोड किए उसमें पढ़ा चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। कसौटी मतलब नियम, कह रहा है कि इसमें से कौन सा नियम है। पहली बात ये तो समरूपता का नियम नहीं है, ये सर्वांग समता का नियम है। अब हम लोगों को ये तीनों में चुनना है, तो बहुत ही सिंपल है कि इसमें देख रहे हैं कि इसका तीनों भुजा इसके तीनों भुजा से मैच खा रहा है, क्योंकि यहाँ 40 है तो यहाँ 40 है। देखिए ना, ये 40 है तो इसका R 40 है, ये 60 है तो इसका P 60 है, इसका B 80 है तो इसका Q 80 है। ठीक है, इसका मतलब ये तीनों कोण संगत कोण बराबर है, तो A से समरूप होगा ये। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर इसी में बोल देगा नहीं उस त्रिभुज का नाम लिखिए जो समरूप है, तो यहाँ देखिए कौन ये अगर हम लोग लेते हैं यहाँ ABC, तो इसके समरूप में कौन होगा, कौन ये कितना है 60, तो दूसरे तरफ कौन ये कितना है P वाला 60 है तो यहाँ P। B लेते हैं 80 तो इधर B, Q वाला 80 है तो यहाँ Q ले लेते हैं। R है 40 तो यहाँ C है 40 तो यहाँ R हो जाएगा 40, तो ऐसे लिखना होता। क्लियर है ये। अब यहाँ देखिए एक यहाँ 39 नंबर, ये कह रहा है कि निम्न त्रिभुजों की समरूपता कसौटी क्या है। अच्छा एक बात है, बहुतों को लग रहा है कि सर स्लो पढ़ाते हैं तो आप वीडियो का जो है ना, जब वीडियो प्ले करेंगे तो 3 डॉट आपको कोना में दिखेगा, है ना, वहाँ जाके अपना स्पीड को बढ़ा लीजिएगा। तो आप जिस लेवल में देखना चाहते हैं अपने अनुसार से स्पीड को बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, निम्न त्रिभुजों की समरूपता कसौटी क्या है। इसमें देखिए भुजा समानुपाती है, इसका मतलब बाकी आपको देखने चाहिए, ये तो समरूपता में है ही नहीं, है ना, समरूपता के नियम में ये नहीं आता है। तो ये होगा हम लोगों का आंसर, क्योंकि यहाँ तीनों भुजा संगत भुजा समानुपाती है। नहीं तो चेक कर लीजिए 2/4, है ना, हम लोग ऐसे अनुमान लगा लेंगे ये इसके अगर समानुपाती करेंगे तो दूसरे के साथ बराबर आएगा कि नहीं, जैसे 2/4, है ना। तो यहाँ अगर हम लोग लिए AB करके दिखाते हैं, ये तो डायरेक्ट आप यहाँ मार लीजिएगा। ठीक है, AB/QR, इसको कटा दीजिए तो हो जाएगा 1/2। दूसरा ले लेते हैं हम लोग BC बटे ये ले लेते हैं PR या RP, जिधर से लेना चाहते हैं ले लीजिएगा। तो ये कितना है 2.5 और ये कितना है 5, इसको हटा देंगे यहाँ तो ये कट जाएगा, 25 दूना 50 यानी 1/2। अब AC बटे में कर देते हैं PQ, तो ये 3/6 हो जाएगा यानी कि 1/2, इसको कटा देंगे। ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया, यानी कि तीनों भुजाएं संगत भुजाएं समानुपाती है। AB/QR बराबर हो जाएगा BC/PR और बराबर में हो जाएगा AC/PQ। ये सब का सब 1/2 आ गया। ठीक है, तो ये संगत भुजाएं कल पढ़ा चुके हैं। 2 नियम होता है कोई भी त्रिभुज को समरूप करने के लिए, या तो संगत कोण
है ना, संगत कोण समान हो जाए या संगत भुजाएं समानुपाती हो, ठीक है। कोई दो भुजा भी समानुपाती होगा और बीच का अगर कोण बराबर होगा तो पर भी वो समरूप हो जाएगा, लेकिन इसमें तीनों भुजाएं समानुपाती और आपस में बराबर है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं SSS कसौटी या समरूपता नियम, ठीक है। तो ये अच्छा, आप लोग बताइए कि इसमें अगर बोल यहाँ ये वाला ऑप्शन नहीं रह के त्रिभुज दिया रहता है कि इस त्रिभुज के समरूप में कैसे दूसरे त्रिभुज को लिखेंगे, तो तरीका आपको हम पढ़ा चुके हैं कि कैसे लिखा जाता है। देखिए यहाँ जैसे AB में क्या एब्सेंट है, इंक ओवर हो गया इसका, AB में क्या एब्सेंट है तो यहाँ C, ठीक है। QR में क्या एब्सेंट है तो P एब्सेंट है। यहाँ देखिए BC में क्या एब्सेंट है तो A एब्सेंट है। AC में क्या एब्सेंट है मतलब ABC में क्या नहीं है तो इसमें B नहीं है, ये चीज़ है। यहाँ तो यहाँ Q नहीं है, इसमें PQ में क्या नहीं है तो R नहीं है। अगर हमें त्रिभुज यहाँ लिखना पड़ता कि त्रिभुज ABC का समरूप त्रिभुज लिखिए तो A के सामने नीचे आ जाना Q और B, यहाँ देखिए B के नीचे आ जाना R और C के नीचे आ जाना P। तो इस तरह से समरूपता हम लोग लिखेंगे समरूप त्रिभुज का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा निम्न त्रिभुजों की समरूपता कसौटी क्या होगा, इसमें भी बताना समरूपता कसौटी क्या होगा। आप तुरंत देख के मारिए, ठीक है। दो भुजा बीच का कोण, फिर दो भुजा बीच का कोण, तो दो भुजा बीच का कोण यानी कि SAS समरूपता से, तो ये 1 नंबर आंसर होगा, ठीक है। करके देखना है तो आप चेक कर लीजिए कि अगर इसके संगत में अगर हम लोग इसको ले लें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम AB के संग यहाँ लिख देते हैं, अगर हम AB के संगत में PQ ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2.5 और ये वाला है 5, यहाँ लिख दें। इसको कटा देंगे तो 1/2 आएगा, 25 का 25, 25 दूना 50, ठीक है। अगला बहुत ही इंक डला गया इसमें। अगला इधर से ले लेते हैं हम लोग AC और इसके नीचे में QR, तो ये हो जाएगा 5/10 यानी कि 1/2। इसको 5 का 5, 5 दूना 10 और बीच में कौन बराबर है, कौन A जितना है उतना ही कौन आपका Q है, ठीक है। बीच में कौन A और कौन ये दोनों 70 डिग्री, तो ये संगत कौन कहलाता है। और इसको हम लोग लिख लेंगे कि AB/PQ और बराबर में AC/QR, है ना। तो ये रहा, ठीक है। तो अगर तब हम लोग लिख देंगे कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज, इसके समरूप में कौन वाला लिखेंगे तो सिंपल है, बहुत इजी है। अगर ABC लिखना हो तो देखिए ये भुजा हम लोग लिए ना, पहले इसको लिए AB, तो यहाँ भी हम लोग लिए क्या PQ, यहाँ लिख देते हैं PQ। अब ABC में यहाँ तो C लिख दिया, अब एक ही को छुटाना PQR, यहाँ R लिख देंगे, बस हो गया, कहानी खत्म इसका, है ना। ये तो बना के दिखाए, आपको बनाना नहीं है, देख के तुरंत टिक लगा देना है, ठीक है। उतना समय ही नहीं रहेगा हम लोगों के पास। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है यदि त्रिभुज ABC तथा DF में AB/D बराबर BC/DF तो समरूप होंगे जब, इसमें 1 मिनट रुक जाइए। इंक बहुत हो गया इसमें, है ना, बाहर निकल रहा है। देखिए त्रिभुज ABC और DF में AB/D और BC/DF, तो कह रहा है इनमें से कौन वाला आपका ऑप्शन सही होगा।
तो देखिए अभी तुरंत बताइए, इसके बीच का कौन चाहिए, तो बीच का कौन निकालना बहुत ही सिंपल है। अब ट्रिक को समझिए, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन मतलब दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में बी मिल रहा है, इधर दोनों में क्या मिल रहा है, तो डी मिल रहा है, ठीक है, डी मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कौन बी बराबर कौन डी हम लोगों का आंसर होगा, कौन बी बराबर कौन डी, यानी कि 3 नंबर आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको बना लेना है, ये ट्रिक हुआ है ना, इजी एकदम आसान से। तो जब आप लोग पॉलिटेक्निक का तैयारी करेंगे उस समय ऐसे ही ट्रिक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आज इंक का ओवर डाल के हर जगह फर्श गंदा कर दिए, चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 44 नंबर, यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है ना, तो त्रिभुज होगा कौन सा त्रिभुज होगा ये बताना है। यदि किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक, मान लेते हैं एक त्रिभुज बना लिए कोण समद्विभाजक, ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं, कोई भी कोण, जैसे इस कोण का ये समद्विभाजक होगा, मतलब इसको बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये और ये दोनों भी बराबर होगा, ठीक है। ये 9th में आप लोग इसका खूब डिटेल में पढ़े होंगे। फिलहाल आप यहाँ जान लीजिए कि एक ही त्रिभुज, सिर्फ एक लौता ऐसा त्रिभुज है जिसका कोण समद्विभाजक भुजा को भी समद्विभाजित करेगा, ये एक ही त्रिभुज संभव है, वो है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। कौन समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजा क्या है, समान है। तो यहाँ से अगर हम इसका कोण समद्विभाजक खींचेंगे, यहाँ से कोण समद्विभाजक मतलब इस कोण को अगर 2 बराबर भागों में बांटते हुए कोई लाइन को खींचें तो ये भुजा को भी समद्विभाजित करेगा। ये सिर्फ किस त्रिभुज में संभव है, तो ये समबाहु त्रिभुज में संभव है, ठीक है। ये सब हम लोग 9th में पढ़े होंगे, ठीक है, कि समबाहु त्रिभुज में क्या कंडीशन है, विषमबाहु में क्या है, तो ये सब चीज़ यहाँ करा पाना ये संभव नहीं है। तो ये मान के चलिए अभी आप ये इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। याद रखिए कि कोण समद्विभाजक और भुजा समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक एक लाइन खींचेंगे तो भुजा को समद्विभाजित अगर करेगा तो वो सिर्फ समबाहु त्रिभुज ही संभव है, बाकी त्रिभुज में ऐसा संभव नहीं हो सकता। जैसे अगर हम विषमबाहु त्रिभुज बना लें, ये देखिए विषमबाहु त्रिभुज में इस कोण को अगर हम लोग यहाँ से समद्विभाजक अगर खींचेंगे तो ये और ये समद्विभाजक मतलब 2 बराबर भागों में बंट गया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये जितना है ये भी आपका उतना होगा, है ना, ये छोटा है तो ये बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह का नहीं होगा, सिर्फ इसमें एक ही त्रिभुज होना संभव है, वो समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 45 है, यदि 2 त्रिभुज ABC एवं PQR में AB बटे QR, BC बटे RP और AC बटे PR ये आपस में सब बराबर है, तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। बहुत सरल तरीका है, हम आपको जो बताए हैं कि त्रिभुज तो ABC और PQR के ही बारे में चर्चा हो रहा है। हम नमूना यहाँ एक ले लेते हैं, जैसे एक त्रिभुज है इसका नाम है ABC और एक और त्रिभुज है इसका नाम है PQR, है ना। तो ABC और PQR देखिए कितना ये सरल है, ध्यान दीजिएगा। AB में क्या नहीं है, क्या एब्सेंट है, तो C एब्सेंट है, ऊपर में लिख दिए। QR में क्या एब्सेंट, या एक लाइन पहले पूरा कर लेते हैं। BC में क्या नहीं है, तो A नहीं है। इसमें क्या नहीं है, तो B नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए QR है तो P नहीं है, PQR है ना इसका नाम, तो P नहीं है। इसमें RP है तो Q नहीं है। इसमें क्या है, तो इसमें R नहीं है, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन में आते हैं हम लोग, यहाँ देख रहे हैं पहला नंबर में PQR है, ठीक है। अगर हम लोग इसको लिखें, अगर हम लोग त्रिभुज ABC लिखें तो इसके समरूप में कौन सा होगा, तो शुरू में A लिखें, ध्यान दीजिएगा यहाँ A लिखें तो A के सामने में क्या है, Q, सामने मतलब उसके जस्ट नीचे। फिर B लिखें तो B के नीचे में क्या है, R। फिर C यहाँ लिखें तो C के नीचे क्या है, P। क्या ये वाला ऑप्शन है? अगर ये नहीं होगा तो किसी के मन होगा सर ABC नहीं लिख के हम इसको ऐसे लिख देते हैं BAC, तब कौन सा त्रिभुज लिखेंगे, तो शुरू में B लिखे तो B के नीचे वाला लिखे R, A लिखें तो A के नीचे वाला लिखे Q, C लिखें C के नीचे वाला लिखे P, तो इस तरह से बनेगा ये,
ठीक है। अब कोई सी से स्टार्ट करेगा, यानी कि त्रिभुज सी ए बी लिख सकता है, तो आप भी यहाँ से लिख दीजिए, इधर से सी पहले लिखें तो यहाँ पी क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। तो कई तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो देख लीजिए कौन वाला आपका आंसर मैच कर रहा है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सी बी, अच्छा इधर भी सब मिला दिया है। चलिए एक और लिख लेते हैं हम लोग, जैसे सी लिख देते हैं त्रिभुज सी, फिर लिख देते हैं बी, फिर लिख देते हैं ए, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना। तो इसके समरूप में हो जाएगा सी के नीचे में पी, फिर बी लिखें बी के नीचे में आर, फिर लिखें ए लास्ट में, तो ए के नीचे में क्यू, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चारों में से कोई ऑप्शन यहाँ मैच खा रहा है, तो एक बार देख लीजिए। तो हम लोग देख रहे हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर के सामने में सी ए बी, तो सी ए बी हम लोगों को शुरू में ही मिल गया, तो ये ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ देख लीजिए, जैसे पी क्यू आर यहाँ है, पी क्यू आर, तो सी ए बी इसके समरूप में होगा। दूसरे में अगर देखते हैं पी क्यू आर, देखिए पी क्यू आर, यहाँ सी ए बी होना चाहिए, यहाँ नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। फिर यहाँ क्या है, पी क्यू आर है, यहाँ देख लीजिए सी बी ए है, सी बी ए है, तो इधर होना चाहिए पी आर क्यू, तो यहाँ पी आर होना चाहिए, लेकिन क्यू है, इसीलिए ये भी नहीं होगा। बी सी ए, बी सी ए हम यहाँ नहीं लिखे हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो ये सब ऑप्शन नहीं होगा, एक नंबर ऑप्शन होगा। तो सिंपल तरीका अपनाना है ऐसे करके, ठीक है। चलिए इसमें समझते हैं, ये तो और सिंपल है। त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में कौन ए और कौन एफ बराबर है, दोनों 50 डिग्री। कौन बी कौन ई के बराबर है, कौन सी कौन डी के बराबर है। तो बोल रहा है कि कैसे हम लोग त्रिभुज लिखें कि दोनों त्रिभुज समरूप हो जाए। तो बहुत सिंपल है, इसको ले लेते हैं बराबर की, इस पार वाला सबका ले लीजिए। एक त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं ए, इसका ये ले लेते हैं, इसका बी ले लेते हैं, और यहाँ सी ले लेते हैं। दूसरे तरफ भी हम लोग क्या करेंगे, इसका एफ ले लेते हैं, इसका ई ले लेते हैं, और इसका डी ले लेते हैं, और खोज लीजिए ये वाला ऑप्शन कहीं आपको नज़र आ रहा है। तो ए बी सी, देखिए ए बी सी तो सब में है, ए बी सी और एफ ई डी, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, है ना। चलिए इसमें देखते हैं, ए बी सी और यहाँ त्रिभुज डी ई एफ, ए डी, ए और डी बराबर है, यहाँ बी एफ बराबर है, यहाँ सी एफ बराबर है। बहुत सिंपल है, एक त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं, इसका शुरू वाला ले लेते हैं ये, इसका शुरू दूसरे तरफ वाला बी ले लेते हैं, फिर यहाँ सी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ समरूप हो जाएगा डी, फिर एफ और फिर ई, है ना, इस तरह से। तो ये वाला ऑप्शन आप चुन लीजिए, ए बी सी यहाँ है, फिर डी ये नहीं होगा, है ना, डी के बाद एफ होना चाहिए, यहाँ ई है, तो 1 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। बी ए सी, अच्छा पहले ए बी सी हम लोग चेक कर लेते हैं, ए बी सी डी एफ ई, तो ये 3 नंबर ऑप्शन हो गया, ठीक है, ये दोनों नहीं हो। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट आपको ट्रिकी में बनाना है, ताकि क्वेश्चन को आप देखें और उसका हल निकल जाएगा, बस ये दिमाग में रखना सिर्फ, ठीक है। और एक क्वेश्चन समरूपता से रिलेटेड हम लोगों का वर्मा गैस पेपर में दिया है, उसको हल कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग अगले थ्योरम के ऊपर बात करेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन है कि ए बी सी डी ई एफ इस प्रकार है कि ए बी बटे डी ई, बी सी बटे ई एफ और ए सी बटे डी एफ एवं ए कोण कितना है 40 डिग्री, बी कोण कितना है तो 80 डिग्री। तो कह रहा है कि एफ क्या होगा, यहाँ ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। इसको निकालने का देखिए आप कई तरीका अपना सकते हैं। 2 कोण दिया है और बोल रहा है कि एफ क्या होगा, यानी कि ऊपर में पहले 2 त्रिभुज आप ढूंढिए कि एक त्रिभुज तो 2 को ही बनेगा ना, ऊपर में ए बी सी, नीचे में डी एफ। एक रफ कर लेते हैं, एक त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं रफ में, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इसका नाम ए बी सी, इसका नाम डी ई एफ, ऐसे ही नाम दे दिए, पता नहीं कौन क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें ए बी में
क्या नहीं है, क्या छिपा हुआ है या फिर क्या एब्सेंट है, तो बोलेंगे सर सी एब्सेंट है। चलिए ठीक है। इसमें क्या नहीं है, तो ए नहीं है। इसमें क्या नहीं है, ए सी है तो बी नहीं है। इसमें डी ई है तो एफ नहीं है। इसमें ई एफ है तो इसमें क्या नहीं है, तो डी नहीं है। इसमें डी एफ है तो क्या नहीं है। अब हमें त्रिभुज लिखना है। अब किसी भी तरह लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी के अगर मन में हो कि सी ए बी लिख दें तो सी ए बी लिख दीजिए। इसके समरूप में अगर यहाँ से यहाँ तक लिखें तो यहाँ डी लिखना होगा। ये त्रिभुज है डी, सॉरी डी नहीं, ये होगा एफ डी ई, इस तरह लिख दीजिए। अब संगत कौन आपको ढूंढना है, तो देखिए C के संगत में F आएगा, यानी कि कौन C जितना होगा उतना ही कौन F होगा। क्लियर है। और हमें F ही चाहिए, दूसरा की ज़रूरत नहीं है। फिर कौन A जितना होगा उतना ही कौन D होगा, कौन B जितना होगा उतना ही कौन E होगा। तो हमें बाकी से मतलब नहीं, हमें कौन F चाहिए। और कौन F के संगत में कौन है, C है। तो C का मान कितना दे रखा है हमें, C का मान तो पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, C का मान नहीं पता है तो एक काम कीजिए, कौन A कितना दिया है 40 डिग्री, कौन B कितना दिया है 80 डिग्री, तो ये कौन कितना होगा। एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ 180 में से ये दोनों कोण को जोड़ देंगे तो 80 और 40 कितना हो जाएगा, तो 120। 180 में 120 को घटा देंगे तो 60, ये कौन आ जाएगा आपका 60। कौन C आ गया कितना 60 डिग्री। तो C के नीचे 60 डिग्री लिख दें तो ये कौन F निकल के आ गया। ठीक है। तो इस तरह से आसानी से आप बना सकते हैं, एकदम ट्रिक में बना सकते हैं, कोई इसमें लफड़ा नहीं है। ठीक है। और समय भी नहीं लगेगा इस तरह का क्वेश्चन को करने में। तो जितना भी हम लोग पढ़े अभी ये समरूपता से, ठीक है, समरूपता से जितना भी क्वेश्चन बनने का था बन गया और एग्ज़ाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं देगा, ये भी निश्चित हो गया। ठीक है। जितना क्वेश्चन समरूपता से बनने का था ये सब हम लोग पढ़ लिए, टोटल का टोटल। आप लोग पहला वीडियो देखिए, बेसिक वीडियो जो सुबह डाल रखे हैं। फिर अभी जितना भी उसका होमवर्क दिए थे आप लोग किए होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो फिर यहाँ उसको कर लीजिए। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास मतलब कल फिर इसका जो थ्योरम आएगा, जैसे थेल्स प्रमेय हो गया, क्षेत्रफल का प्रमेय हो गया, या परिमाप का प्रमेय हो गया, या पाइथागोरस प्रमेय हो गया, उसका विलोम हो गया, इन सभी प्रमेय से किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा उन सब के ऊपर हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। और ट्रिक में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को हो सकता है आज नहीं कल शाम से आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस बार पॉलिटेक्निक का फॉर्म सबको भर देना है। और जो जो बच्चे फॉर्म पॉलिटेक्निक के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, वो हमारे कमेंट बॉक्स में 1 लिख के सेंड करना है, केवल 1। और जो पॉलिटेक्निक के बारे में नहीं जानते हैं या नहीं भरना चाहते हैं वो 2 लिखेंगे। एक दिन हम पॉलिटेक्निक का फुल सिलेबस आप लोगों को समझा देंगे हम यहाँ। ठीक है। बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप लोगों से हो जाएगा। ठीक है। तो फिर यहीं तक रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारा फुल वीडियो देखें। ठीक है। और एक बात, अगर हमारे पढ़ाने से अगर आप लोगों को थोड़ा सा संतुष्टि मिल रहा हो, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्त लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। लाइक करने से कम हमें इतना पता चल जाएगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं इससे आप लोग संतुष्ट हो रहे हैं।